और हम चाहेंगे कि मीडिया भाई बंधु जितने भी हैं और स्टेज में आप लोग हल्का सा पीछे आ जाएं ताकि मेरा मिट्टी जो है आयोजित इस बदलाव महासंकल्प सभा में आज तोहनी के अपन बात राखे के चेष्टा करायो। चूंकि थोड़ा सा लेट भेला है खातिर माफ करिया, कहे कि हमनी बिहान बरकट्ठा विधानसभा में 12 बजे मांडू विधानसभा में और सांझे पर तोहर बड़का विधानसभा में यानी एगो मशीन से भी ज्यादा हमनी खैट रहा लिए और अभी तक मात्र 2 गो और आधा रोटी खाई के यानी रास्ता में हमने कहीं रुक के खाना भी नहीं खा लिए क्योंकि हमने के मालूम है कि माए मौसी सब वहाँ इंतजार में खड़ा होती, चचा सब वहाँ बैठे होते, तो हमने कहीं नाश्ता भी करना जरूरी नहीं समझ लिए। रास्ते में वो दादा भेटल है अपन घर के द्वार में, बोल कि हम खाना बनाए के रख दिलियो, हम बोलिए कि टिफिनिया भर के ले आ, जहाँ मीटिंगवा भेवो वह गड़िया में दे दिए, हमने 5 मिनट भी रुके वाला नहीं हो। तो फिर भी माफी चाहिए कि लेट से लियो, उठा खातिर माफ कर दिया, हमियो इंसान लगे और हमने की स्थिति की है, हमने अखिया से चेहरा से मालूम पड़ रहा लो। तो आज तोहनी मन में भी सवाल आता है कि आज हमने 29, 30, 32, 33 साल के लड़का सब आज झारखंड राज्य में जैसे आज केरेडाड़ी में इतना हुजूम लागल हो, आज हमने मीटिंग कर रहा लिए, आज हमने बाप के राय रहा लिए, इसी प्रकार से गोटे झारखंड हमने घूम रहा लिए और हर जगह जाए कि एक ही को सवाल हमने कर रहा लिए कि झारखंड राज्य बनल 24 साल भई गए, इस झारखंड राज्य के बनले 24 साल भई गए, आखिर किस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनावल गया है? आज भी उत्तर मिल रहा है कि सपना उम्मीद आज भी अधूरा है। आज तोहनिए बताओ कि आखिर झारखंड राज्य काहे बनले हले कि 81 गो विधायक बनने खातिर झारखंड राज्य बनले हले कि 81 गो विधायक बनने खातिर झारखंड राज्य नहीं ना बनले हले, झारखंड राज्य बनले हले हक अधिकार के खातिर, झारखंडी जनमानस के साथ न्याय के खातिर। लेकिन आज 24 साल के बाद भी अगर बड़का गांव के बात करवाए, बड़का गांव विधानसभा के, तो बड़का गांव के धरती के बारे में बोलल जा रहा है। बड़का गांव यानी बड़का गांव केरेडाड़ी मिलाई के कि अगर इस विधानसभा के बोलल जाए ना तो यहाँ के मिट्टी में 4 प्रकार के फसल उगा है, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जी। लेकिन आज कहीं एनटीपीसी, कहीं तो जाएगा अडानी के प्लांट, तमाम परियोजना लगातार झारखंड के जनमानस के विस्थापित करे का काम कर रहा है और बदले में न उचित मुआवजा, न उचित नौकरी, न किसी प्रकार के न्याय व्यवहार है। तो बताओ झारखंड का है बनेगा? तो ये बताओ आज यहाँ इतना जान आटल है, जुटल है, एनटीपीसी बगल में है, आज बड़का गो परियोजना लगाए, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े परियोजना लगे, एनटीपीसी लगे ना, तोहनी के मालूम हो कि हजारों आदमी नौकरी करा है। बताओ तोहनी बड़का गांव केरेडाड़ी के कितना आदमी वहां नौकरी करो? अच्छा एक बात बताओ, एनटीपीसी में मैनेजर कैगो है? अच्छा एनटीपीसी परियोजना में कहीं के लगे मैनेजर के पोस्ट कैगो होता है? जनरल मैनेजर एगो, एक एनटीपीसी में एगो प्रोजेक्ट ऑफिसर कैगो होता है? 5, 50 तो मैनेजर है। अच्छा कैगो झारखंडी है? प्रोजेक्ट ऑफिसर कैगो होता है? 200-250, ओकर में झारखंडी कितना? अब बता तोहनी कि झारखंड राज्य हमने लड़ के अलग कर ला, हमने बाप दादा अपन जान दे के झारखंड राज्य बनैले, मैनेजर तोड़ना है, प्रोजेक्ट ऑफिसर तोड़ना है, एचआर तोड़ना है, एचआरओ तोड़ना है, क्योंकि झारखंड राज्य हमने जॉब सिंगाड़ा बेचे खातिर अलग कर लगी। आदमी साहब कि झारखंड आज हमने जॉब सिंगाड़ा बेचे खातिर अलग कर ला कि तोहर घर पढ़ल लिखल बेटा चो न को, तोहर घर पढ़ल लिखल बेटी चो न को, डिप्लोमा कोई नहीं कर ले होगी, बीटेक एमटेक कर ले ना होगी, इंटर पास बीए पास कोई ना होगी, तो फिर हमने सच होता व्यवहार का है। इसलिए आज 24 साल का झारखंड अब इस बात की भी आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे वह एनटीपीसी रहे, चाहे वह मगध आम्रपाली रहे, चाहे वह त्रिवेणी संगम रहे, चाहे वह डाको रहे, चाहे वह एचईसी रहे, चाहे वह बीसीसीएल रहे, अब जितना भी 24 साल में अन्याय मिले है और एक ही मुफ्त में
सारा हिसाब करल जाए। तैयार है ना? तैयार है? देख ले, एक बात स्पष्ट कहो, जमीन की लड़ाई अगर भगवान से लड़े तो लड़ लिया। अगर तोर जमीन की लड़ाई लगो, अरे अडानी और एनटीपीसी की लगाए, हजारीबाग के डीसी की लगाए, अगर जमीन की लड़ाई तोरा भगवान से लड़े तो लड़ लिया। जमीन के साथ कोई समझौता नहीं। आज एक बात बताओ, इतना में कितना जान है अगर राशन कार्ड में नाम हो? अरे लाज शर्म कहे करे, हमारे मैयों के नाम राशन कार्ड में है। की मिल हो? 5 किलो के 4, 5 किलो के 4 मिल है ना? आज यहाँ जितना जान जुटल है, चाहे वो कोयरी समाज के रहा, कुम्हार समाज के रहा, साव समाज के रहा, बनिया समाज के रहा, या महतो समाज के रहा, या अंसारी समाज के रहा, आज से 20 साल 25 साल पहले तोनी अपन घर के किस्सा याद करा कि अगर हमार दुनिया में कोई आवा है, हमार दुनिया में अगर कोई आवा है, तो हमार मैया में, हमार जेठी में, हमार काकी में, हमार मौसी में, हमार पपैया में, और सुपुआ में, अरे 5 किलो 4 तो महीना दिन में दान दिए के काम कर रहा है। गलत बोला हो? गलत बोला हो कि सूप पूजा सूप तो हनी की बोला? सुपे बोला ना? तो मैया में, मोसिया में, ककिया में, जेठिया में, पपैया में, सुपुआ में धान चाहे चोरा, अगर हमार दुनिया में कोई मांगे वाला है तो मांगे वाला के झोला में दिए के काम कर रहा है। आज बताओ हमने कितना लाचार भाई गला कि राशन कार्ड खातिर लाइन लगाए जाना। गलत बोला हो? इसलिए जमीन की लड़ाई अडानी रहे या भगवान रहे, अगर हक की लड़ाई लगाओ तो आंख मिलाई के लड़ियो, आंख मिलाई के लड़ियो। ने बताओ कौन है 20 साल पहले तर महीने तर बम्बे तर जेठिए तर कबिए हमरा बुझाओ महीना दिन में 10 किलो अनाज सुपुआ में साज के, कोई मांगे वाला के, कोई साधु संत के, कोई पीर फकीर के, कोई मांगे वाला के, कोई द्वार में आवा है, अगर 10 किलो अनाज महीना में दान दिए काम कर रहा है। गलत बोला हो कि दादू? गलत बोलेगी? ए चश्मा वाली दादी गलत बोला हो? ए चरका लुगा वाली दादी गलत बोला हो कि नहीं ना? यानी सोच के देख हमने कहाँ आए गए, सोच के देख। एगो 29 साल के लड़का 29,000 साल के इतिहास के बात कर रहा कि सोच कहाँ आए गए कि जे लोग सुपुआ में साज के धान 4 दान दे आज अगर घरे के बहू बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन लाइन करे का है, तो जमीन की लड़ाई नहीं कर ली, तो जमीन की लड़ाई नहीं कर ली। आज के समय हो, आज अगर अपन लड़ाई नहीं लड़ ली तो अभी तो 20 साल गुजरल हो, 2040 में हमरा बुझा आधा किलो 4 खातिर लाइन लगे, आधा किलो 4 खातिर लाइन लगे, तो 2040 में आधा किलो चावल खातिर लाइन लगे। तो अभी सरकार मैया सम्मान योजना लेके ले, हम योजना के बुराई करे नहीं लिए, लेकिन एक बात बोले चाहो, अरे 1000 रुपया तो दूर के बाद, 1000 रुपया तो दूर के बाद यदि सरकार 200 रुपया महीना देते ना तो हमार बहन, हमार माँ, हमार दीदी लाइन में लग जाता है। सवाल पापी पेट के है, सवाल पापी पेट के है। आज झारखंड राज्य के 24 साल में की मिल रहा है झारखंड के बहु बेटी के 1000 रुपए महीना, और ये एनटीपीसी में 1000 करोड़ का ठेका हैदराबाद के कंपनी के, गुजरात के कंपनी के ई व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर, मैं तो आने वाला पीढ़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ दी। 1000 रुपया अकाउंट में पास झारखंड नहीं बन रहा है, हमने के मिलते 1000 रुपया महीना, और ये हैदराबाद की कंपनी के मिलते 1000 करोड़ का ठेका। कोई भी कंपनी में चल जाए, जितना भी कंपनी जहां आउटसोर्सिंग से में टेंडर का माध्यम है, जहां एजेंसी का माध्यम है, एक झारखंड का नहीं है, एक झारखंड के किसी का नहीं है। यादव जी रहे, चाहे मेहता जी रहे, चाहे महतो जी रहे, चाहे साव रहे, किसी का नहीं है। चाहे मुंडा जी रहे, चाहे सोरेन जी रहे, एक वो नहीं है किसी का। कंपनी कहाँ की? हैदराबाद की। कंपनी कहाँ की? गुजरात की। कंपनी का मतलब क्या है मालूम है ना? कंपनी के इतिहास
लड़ाई कभी अंग्रेजों से मूल नहीं थी, हमारी लड़ाई मूल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। वही कंपनी आज भी आ रही है, बस नाम बदल गया है। आज उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, आज उसका नाम एनटीपीसी है, आज उसका नाम मगध आम्रपाली है, आज उसका नाम त्रिवेणी है, आज उसका नाम फलना है, चिल्ला है, ढकना है। वही सिस्टम है, बस तरीका बदला है, वही सिस्टम आज भी है। तो इसलिए हम लोग इस बात को आपको गारंटी लेते हैं कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं, आप घर में रहिएगा, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं निकले वाला हो। एक बात साफ साफ बोल दे, कोई सरकार में आवे, हेमंत सोरेन आवे, सुदेश महतो आवे, बाबूलाल मरांडी आवे, अर्जुन मुंडा आवे, चंपई सोरेन आवे, चाहे फैसल रघुवर दास आवे, कोई भी सरकार में आवे, झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं निकलता। झारखंड में उकरे नेता बनाओ जो उंगलियां टेढ़ा करके उठा पटक करके लड़ सको। नहीं निकलेगा, कोई गारंटी लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार आए, चाहे बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सुदेश महतो आए, कोई सरकार में आए, झारखंड को मुक्ति तभी मिलेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जंग छेड़ा था, हमें भी इन कंपनियों के खिलाफ हिस्सेदारी की बात करनी होगी, अधिकार की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज कोई भी कंपनी है, उदाहरण के लिए अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत देश में, झारखंड में भी गोंदलपुरा में डाका डालने का काम कर रही है। अच्छा बताइए, 20 साल बाद उस कंपनी का मालिक कौन होगा? 20 साल बाद अभी अडानी यहाँ जमीन मांग रहा है कोयला खोदने के लिए, 20 साल बाद अडानी कंपनी का मालिक कौन होगा? उसका बेटा होगा ना। और 20 साल बाद मालिक कौन होगा? उसका नाती होगा। तो जब अडानी मालिक, 20 साल बाद उसका बेटा मालिक, 20 साल बाद उसका नाती मालिक, तो जमीन देने वाले भीख काहे मांगेंगे जी? ये कौन सा गांधी का देश, ये कैसा गांधी का देश है जी? जमीन देने वाले भीख क्यों मांगेंगे और वे अपने आप को नौकर क्यों बनाएंगे? सीधी बात है, अगर अडानी का पैसा लगा है तो जमीन हमारी लगी है। यदि आप पैसा लगा के मालिक हैं तो जमीन लगाने के बाद भी हम भी मालिकाना हक रखेंगे। कैसा गांधी का देश, ये कौन सा गांधी का देश जहां आप कहते हैं भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांव की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की जमीन जबरन छीना जाता है? ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या ये देश अडानी है? ये भारत सरकार को बताना होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं लिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बाबूजी जमीन देंगे और मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी चौहद्दी क्या है, तो क्या मतलब उस लीज का? इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह शर्त रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना है क्या? टाटा ने 1960 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम नौकरी एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे? हमने भी जमीन दिया है, हमने भी जमीन दिया है। इसीलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना रहे, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा, कारखाना रहेगा, तब तक विस्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस, विशेषकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से दामोदर की नदी बही है वो क्षेत्र विस्थापित है। चाहे वो चतरा है, चाहे वो हजारीबाग है, चाहे वो रामगढ़ है, चाहे वो बोकारो धनबाद है, दामोदर नदी यानी विस्थापन। क्योंकि दामोदर नदी ने एक काम किया है, कोयला दे के गई है दामोदर नदी। दामोदर यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए
कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है, यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, अब बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है। लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप क्या दीजिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि अब यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन अब उनसे कह दीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक शर्त पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, खेपा लगाइए और जमीन ले लीजिए, मुबारक हो। जीते जी नहीं देंगे, जीते जी मत दीजिए। नहीं तो देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दान देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ गए, बोझ के देखा हमने कहा कौन ब्लॉक लगली कहां आई गई, गलत बोला हो कि? इसलिए क्या है, वो एनटीपीसी रहे, सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे, या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं लेंगे। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। भगवान जी कोई रहे, जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई रहे, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं होगा। चला निकलो, भीड़ बहुत है।